हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि जावा में वेरिएबल होता क्या है और इसका बेसिक यूज है क्या। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और समझते हैं वेरिएबल के बारे में। बेसिकली होता क्या है, जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो हमें प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान यानी कि जब प्रोग्राम हमारा रन होगा उस दौरान हमें कुछ ना कुछ डेटा स्टोर करना होता है मेमोरी में, क्योंकि हम प्रोग्राम बनाते ही इसीलिए हैं कि कुछ ना कुछ डेटा पे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकें। तो जो भी डेटा हम मेमोरी में स्टोर करेंगे प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान, उस मेमोरी लोकेशन को या उस मेमोरी ब्लॉक को हमें एक नेम देना पड़ता है। कंप्यूटर को बताना पड़ता है कि इस नेम से हम मेमोरी ब्लॉक बनाना चाहते हैं या मेमोरी लोकेशन क्रिएट करना चाहते हैं जहाँ पे हम अपना डेटा स्टोर करेंगे। तो जो मेमोरी ब्लॉक या मेमोरी लोकेशन का नेम होता है उसी को हम वेरिएबल बोलते हैं। अब इसको वेरिएबल ही क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो भी डेटा हम स्टोर करेंगे अपने वेरिएबल में यानी कि मेमोरी लोकेशन में या मेमोरी ब्लॉक में, उस डेटा को हम कितनी भी बार चेंज कर सकते हैं प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान। और एक चीज़ और, ये जो मेमोरी ब्लॉक बनेंगे ये टेम्पररी मेमोरी ब्लॉक होंगे, यानी कि ये तभी तक रहेंगे जब तक हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होगा। जैसे ही हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा ये वेरिएबल यानी कि ये मेमोरी लोकेशन डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए जो पहला पॉइंट है, वेरिएबल इज ए नेम ऑफ मेमोरी ब्लॉक और नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन वेयर वी स्टोर डेटा ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। मतलब कि जो वेरिएबल है वो मेमोरी ब्लॉक या मेमोरी लोकेशन का नेम ही होता है जिसमें हम डेटा को स्टोर करते हैं प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान, यानी कि जब प्रोग्राम रन हो रहा होगा उस दौरान। और ये जो नेम होगा ये हम ही देंगे, मतलब कि प्रोग्रामर ही ये नेम देगा मेमोरी लोकेशन का। जो प्रोग्राम बनाएगा वही इस मेमोरी लोकेशन का नेम देगा कि हमें किस नेम से वेरिएबल बनाना है। दूसरा जो पॉइंट है, वी कैन चेंज द डेटा ऑफ वेरिएबल ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। मतलब कि प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान हम डेटा को चेंज कर सकते हैं वेरिएबल के कितनी भी बार। ऐसा नहीं है कि एक बार जो डेटा हमने स्टोर कर दिया उस वेरिएबल में वहीं फिक्स रहेगा। हम कितनी भी बार उस डेटा को रिप्लेस करके नया डेटा स्टोर कर सकते हैं जब तक हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होगा तब तक। तो अगर हमें अपने प्रोग्राम में एक वेरिएबल बनाना है तो हम किस टाइप से वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे डेटा का टाइप, यानी कि हमें किस तरह का डेटा उस मेमोरी ब्लॉक में स्टोर करवाना है। उसके बाद स्पेस देके और लिखेंगे वेरिएबल का नेम। वेरिएबल का नेम हम कुछ भी दे सकते हैं, जो भी प्रोग्रामर चाहे, बस कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं जो हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले डेटा का टाइप और उसके बाद वेरिएबल का नेम। और जैसे ही ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा प्रोग्राम में तो रैम के अंदर एक मेमोरी ब्लॉक बन जाएगा जो डेटा स्टोर करेगा इंटीजर टाइप का और उसका नेम होगा ए। अब अगर मैं इसी ए में असाइन कर दूं कुछ वैल्यू, मान लीजिए 5 असाइन कर दूं मैं अगर इसी वेरिएबल में आगे चल के, तो इसमें असाइन हो जाएगा 5। और अगर इसी में मैं फिर से सेम प्रोग्राम के अंदर ही 5 की जगह मैं 50 असाइन कर दूं बाद में, तो यहाँ पे क्या होगा कि 5 रिप्लेस हो जाएगा 50 से, यानी कि अब ए में 50 असाइन हो जाएगा। इसी तरह से अगर ए में मैं कोई और वैल्यू असाइन करूँगा तो फिर से 50 रिप्लेस हो जाएगा उस न्यू वैल्यू से। तो इस तरह से हम वेरिएबल के डेटा को या वेरिएबल की जो वैल्यू होती है जो स्टोर होती है उसको कितनी भी बार चेंज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में एग्जीक्यूशन के दौरान। अब चलिए हम वेरिएबल डिक्लेयर करने का सिंटैक्स भी देख लेते हैं। तो बेसिकली वेरिएबल को डिक्लेयर करने का बहुत ही सिंपल सा सिंटैक्स रहता है। सबसे पहले हमें डेटा का टाइप लिखना होता है, उसके बाद वेरिएबल का नेम। फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे एक एक्स नेम का वेरिएबल बनाया है जो इंट टाइप का डेटा स्टोर करेगा। तो सबसे पहले हमें डेटा टाइप में देना है इंट और स्पेस और फिर वेरिएबल का नेम। तो ये तो बेसिक सा सिंटैक्स है वेरिएबल को डिक्लेयर करने का। अब यहाँ पे हमें कुछ रूल फॉलो करने होते हैं। जब भी हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते टाइम वेरिएबल को नेम देते हैं तो वो रूल कौन कौन से हैं? सबसे पहला है वेरिएबल नेम कैन नॉट बी स्टार्ट विद ए डिजिट। मतलब वेरिएबल का नेम कभी डिजिट या नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। इसके बाद जो दूसरा रूल है वो है वेरिएबल नेम कैन नॉट बी ए कीवर्ड। मतलब कि वेरिएबल का नेम हम कीवर्ड नहीं दे सकते। कीवर्ड मतलब कि पहले से जो रिजर्व वर्ड हैं जावा में जिनका कुछ अलग ही मीनिंग है पहले से, उनका यूज़ हम एज ए वेरिएबल नेम नहीं कर सकते। तीसरा जो पॉइंट है, वेरिएबल नेम कैन बी ए कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स अंडरस्कोर एंड डिजिट्स। वेरिएबल नेम कॉम्बिनेशन हो सकता है अल्फ़ाबेट्स अंडरस्कोर एंड डिजिट का, लेकिन डिजिट से कभी स्टार्ट नहीं होगा। और फोर्थ जो पॉइंट है वो है वेरिएबल नेम शुड स्टार्ट विद ए स्मॉल लेटर इन जावा।
वेरिएबल नेम हमेशा स्मॉल लेटर से ही स्टार्ट होगा। और हम जावा के नेमिंग कन्वेंशन के बारे में भी आने वाले वीडियोज में समझेंगे, तो ये कॉन्सेप्ट आपको और क्लियर हो जाएगा कि वेरिएबल नेम स्मॉल लेटर से क्यों स्टार्ट होता है। तो ये कुछ रूल्स हैं जो हमें हमेशा याद रखने हैं जब भी हमें वेरिएबल को नेम देना है तब। तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से समझ में आ गया होगा कि जावा में वेरिएबल होता क्या है और इसका बेसिक यूज है क्या। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।